हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ नए एक्सरसाइज के साथ स्वागत करते हैं, जो कि बहुपद है। बहुपद का एक्सरसाइज मेरे भाई कौन सा रहेगा कि 2.3 ना एनसीईआरटी किताब से 2.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया से ए टू जेड कंसेप्ट छप जाएंगे आपके दिमाग में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए मेरे भाई, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ, ये हो गया साइड में। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हो जगह होगा तो हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, वहां से क्वेश्चन देखिएगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख कर भी आए हैं कि एक एक बात समझाएंगे आपको। अब बढ़िया से और पेन और कलम सॉरी कापी और कलम लेके बैठना है। कापी कलम लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट मारेंगे, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसे हम बताएंगे तो ज्यादा बेटर है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या लिखा है? विभाजन विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको सिंपल सा ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें है, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा बारी बारी हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमको ये दिया कि इसमें इसका भाग करना है, हमें भागफल निकाल देना है और शेषफल निकाल देना है। सिंपल एक्सरसाइज है, 3 नंबर का। 3 नंबर में हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे इसी वीडियो में कंप्लीट, ठीक। चलिए, तो इसको हमको केवल करना है, क्या है? भाग करना है। क्लास 9 का ये तो टॉपिक है, लेकिन नहीं आया होगा, नहीं सीखे होंगे तो घबराइए मत मेरे भाई। हम बहुत खतरनाक तरीका से बताएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मजे से एंजॉय से करेंगे। देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख लेंगे कि ये भाग कर रहे हैं, तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे हल, लिख दिया हमने हल। हल लिख दिया, ठीक। हल में आप डायरेक्ट करिएगा, इधर ऐसे लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा भाज्य। ये भाज्य है, ये क्या है? भाज्य है, भाज्य है, ये भाज्य है। भाज्य आपका क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का ये 5x माइनस का 3। और ये भाजक है, तो इसको लिख देंगे भाजक। ये भाजक है आपका। भाजक क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब तो नीचे हो गई जगह बहुत कम, ऊपर करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको ये पता चल गया कि हमको हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से हम बढ़िया से सॉल्व करते आएंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए से। चलिए, तो ऊपर से हम कर देते हैं ये क्वेश्चन रफ, ताकि हमको जगह मिले, ताकि बहुत बढ़िया से आपको समझाएं। ये हो गया। पहले लिख देना है कि अब भाज्य और भाजक लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए भाग कैसे करेंगे हम लोग। ये ऐसे यहां लिखते हैं कि एक्स क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस का 5x, ये लिख दिया हमने 5x प्लस का 5x, और ये क्या है? माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। ये हो गया। इधर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, बात करिए। ठीक, इसको भी रफ करेंगे अभी, लेकिन पहले आप उतार लीजिए, इतना कर लीजिए। देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब स्टार्ट है। एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर में हम कितना करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना चाहिए? देखिए, एक्स घात 2 है, एक्स घात 3 करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ लगा देंगे एक्स। ठीक, ये हो गया हमारा एक्स। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। इसका गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें हो गया, लिख दिया हमने। माइनस इसमें करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर वाले के साइड में एक्स स्क्वायर का लिखेंगे। एक्स यहाँ पे एक्स घात 1 है, एक्स घात 1 है, तो इसके साइड में हम लिखेंगे, इधर नहीं, इधर एक्स घात 1 है, एक्स घात 1, जो भाई जिसकी प्रजाति होगी उसी के तरफ लिखेंगे। देखिए, x की घात क्यूब है, 3 की घात वाला प्रजाति है, तो उसको एक साइड लिखा है। 2 घात वाला है तो 2 घात के नीचे लिखेंगे। ये 1 घात है तो 1 घात के नीचे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे माइनस का 2x। इसको हम कर देंगे रफ। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखिए, अब करना क्या है? नीचे एक साइड से चिन्ह काटना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन बदलना है, सिर्फ बदल गया। अब देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल। ये नहीं, कुछ भी नहीं है, उतर जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर उतर गया।
प्लस प्लस, देखिए प्लस ही होता है। अब ये वाला साइन हट गया है, अब नीचे वाला है वो इसके साइन के होगा। क्लियर है? तो ये 2 हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 7x और माइनस का 3 उतर गया। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मुझे एक्स की स्क्वायर की जरूरत है नहीं, केवल -3 की जरूरत है, क्योंकि तभी हो जाएगा मेरा काम। माइनस का 3 ले लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर, एक बार इसमें करेंगे माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूरी के 6, तो यहां लिखेंगे 6, क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखेंगे। क्लियर? बस, तो इसको करेंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। स्क्रीनशॉट हो गया? बहुत बढ़िया। केवल स्क्रीनशॉट लेते रहो, देखते रहो, समझा देंगे, पूरा काम करेंगे। नीचे ऐसे कर दो, यहाँ माइनस है ना तो साइन बदलो प्लस, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ माइनस, ये नहीं कि यहाँ बदल दे रहा है, यहाँ कुछ है नहीं ना है, तो कहां से हम यहाँ पे साइन बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। यहाँ पे कुछ रहता तब साइन बदला जाता, ठीक। यहाँ पे साइन है इसलिए साइन बदला है। क्लियर? बढ़िया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों से प्लस माइनस है कैंसिल हो गए। ऊपर से उतरा 7x, और इसमें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। बस हमारा यही बचा है, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, भाग तो जाएगा है नहीं, कहां भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा भागफल हो जाएगा, आंसर। यहां लिख देंगे थोड़ा सा बस, अतः भागफल, भागफल हमारा कितना है? भागफल कितना है? x माइनस का 3 कामा, ये शेषफल हमारा है, तो इसको लिख देंगे शेषफल। शेषफल ये कितना है मेरे भाई? 7x माइनस का 9 है। ये हमारा आंसर हुआ। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको बढ़िया से सॉल्व करते जाना है। स्क्रीनशॉट। पहला का हमने पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से सॉल्व किया है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखते जी, हम करेंगे इसे। यहाँ लिखेंगे हल, वही सेम पहले लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ये हमारा भाज्य है, तो ये लिखेंगे भाज्य, ठीक। हमारा क्या है? भाज्य। x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 लिखेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का ये है 4x, और प्लस का 5, ये हमारा भाज्य है। नीचे लिखेंगे भाजक, ये हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा क्या है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x, यही दिया है। क्लियर है? भाज्य दिया है, भाजक दिया है ना। अब हमको सिंपल भाग करना है, भागफल और शेषफल बता देना है। क्लियर है? चलो ये देखिए, यहाँ पे हम करेंगे ऐसे, भाग करेंगे ऐसे, लिखेंगे क्या कि x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। पहली बात मेरे भाई याद रखिएगा कि जो भी बड़ा घात वाला होगा ना उसको पहले लिख लेंगे, फिर फिर छोटा घात जैसे जाएगा नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि इसको पहले लिख लेंगे तभी आंसर सही होगा ना, लेकिन एक तरीका हो जाता है, एक बड़ी घात वाले को पहले लिखना होता है, छोटी घात को घटते क्रम में लिखा जाता है, ताकि हमारा सॉल्यूशन करने में बहुत आसान हो जाए ना। अगर इधर बड़ा घात है तब पर भी सॉल्यूशन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। चलिए तो इसको हम करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा, इसको तनी कैसे लिखेंगे? देखिए ये चर है, ये चर है, तो चर वाले पहले आते हैं, अचर वाले बाद। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं? है ना। तो बस यहाँ पे करने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 हुआ। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, मतलब x की घात अपने सिर पे 2 लेकर आया है, 2 और लेकर आ जाएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा 4। तो बस हमें कितना चाहिए, कितनी की जरूरत है? x की घात 2 की जरूरत है, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 4 हो गया। इसका एक बार इसमें किए, अब इसी का एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा ना, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब था कि नहीं जी? क्यूब था, नहीं था, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। माइनस के x क्यूब हो गया, इसका एक बार इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्लियर है? अब कहोगे सर कि x घात 4 है, उसके नीचे x घात 4 लिख दिया, सही किया है। x का स्क्वायर है तो सर 1 का क्यूब लिख दिए नीचे, क्यों? चलो मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर कर देंगे ना तब पर भी सही है, हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम इसकी स्क्वायर वाला स्क्वायर से करेंगे। क्लियर? बस यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन बदलेगा, माइनस है तो प्लस,
क्लियर। देखिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x घात 3 है, यहाँ दो वाला 3 वाला रहता तो प्लस माइनस करते, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, नहीं करेंगे, ये उतर जाएगा। माइनस था अब प्लस हो गया है, अब इसका घात पूछ देंगे इसका साइन क्या है तो प्लस बताना है, क्योंकि इसके आप प्लस हो गया है। तो देखो ये प्लस का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ऐसे लिख देंगे। ये वाला इससे होगा माइनस 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 क्या होता है प्लस, 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, ये साइन माइनस कराएगा 4x स्क्वायर। क्लियर। अब बाकी सब उतरेंगे, प्लस का 4x प्लस का 5 है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x क्यूब है, तो हमें कितना चाहिए केवल x चाहिए, तो प्लस का x हमने लगाया, प्लस का x क्यूब हो गया है ना। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। एक ही बार इसका इसमें करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये बात क्लियर है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस है, इन दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस है ये माइनस है, देखिए यहाँ 4 है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिए माइनस नहीं लीजिए प्लस लीजिए, तो यहाँ 1 हो गया यहाँ 4 हो गया, तो कितना बचेगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस यहाँ माइनस हो गया यहाँ 4 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x। ठीक मेरे भाई। अब प्लस का यहाँ हो गया 5 है ना। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है मेरे पास, -3 चाहिए तो -3 ले लेंगे, माइनस का 3, क्योंकि हमें पहले जो ये पहला आगे है ना उसके ही जैसा बनाना होता है। देखिए तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर जैसा बन गया कि नहीं बन गया। हमें सिंपल एकदम जैसे पहले वाला है उसी की तरफ बनाना होता है। क्लियर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, अब 3 में करेंगे तो इसका क्या होगा 3x। ठीक। अब इसमें करेंगे तो माइनस का 3। क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, साइन बदलेंगे, सबका साइन बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब ये देखिए क्या हो गया प्लस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस माइनस दोनों कैंसिल। अब ये प्लस है ये प्लस है तो कितना हो गया 8। ठीक हमारा सही है, बस चेक कर लेते हैं तो कि भागफल ये है शेषफल ये है। ठीक है हमारा क्लियर है, आंसर बिल्कुल सही है। बस हम लोग लिखेंगे अतः भागफल 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 हमारा कितना है जी, ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 तथा शेषफल कितना है 8 है। ठीक ये हमारा आंसर हुआ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, तीसरा किया करना है सॉल्व। तो पहले का तीसरा वाला क्वेश्चन पे आ गए हैं, तीसरा क्वेश्चन करना है, इसी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे भाज्य भाज्य हमारा क्या है कि x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, ये हमारा भाजक है। भाजक में हम क्या लिख लेंगे कि देखिए हम पहले ऐसे लिख के बता रहे हैं आपको 2 माइनस के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बढ़िया है, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि जो चर होगा ना उसको पहले लिखेंगे और अचर होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये चर वाला को पहले लिख लीजिए, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर अब प्लस का 2 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये माइनस आगे लगा है, याद रखिएगा माइनस लगा है। अब सिंपल भाग करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 ये है, उसको लाइए आगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 ठीक प्लस का 2 हो गया ऐसे हो गया प्लस का 2 हो गया। अब देखो अब यहाँ भाग करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे भाग करेंगे, यहाँ भाग कैसे करेंगे हम लोग देखना। एक्स स्क्वायर है तो x के पावर हमें 4 करना है, तो x के पावर 4 कैसे होगा, यहाँ x स्क्वायर लेंगे तभी x के पावर 4 होगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, ये कि हमको प्लस चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए x घात 4 है तो x स्क्वायर ले लिया हमने, लेकिन यहाँ माइनस है हमको यहाँ प्लस चाहिए, तो माइनस को गुणा करेंगे इसमें माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना।
तो यहाँ लिखते हैं माइनस। क्लियर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस हो गया, x से घात 4 हो गया, x से घात 4। अब देखो, अब ये यहाँ तक क्लियर है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कि माइनस प्लस माइनस 2x और स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल। अब ये देखिए, ये स्क्वायर है, ये x से घात 1 है, इनमें जोड़ना थोड़ी है, ये अलग है, ये अलग है। इसको इधर पहले लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। क्लियर। अब देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है और प्लस का है, तो प्लस का हमें 2 की कमी है, सॉरी माइनस 2 लगा देंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस 4 हो गया ना, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 4। क्लियर हो गया। अब इसको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। ऊपर से उतरा माइनस का 5x और ये प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 10 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस लिख देंगे अतः, अतः भागफल, भागफल, भागफल हमारा कितना आया है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 तथा शेषफल, शेषफल, शेषफल हमारा कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 10। ये हमारा आंसर है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसे। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। दिया है पहले बहुपद से, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मेरे भाई हमको इससे इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है। भाग कर जब हमारा शेषफल नीचे जो बचता है रिमाइंडर, शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। अगर ये 0 शेषफल 0 नहीं होगा तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो हम इसका पहले भाग करेंगे, चेक करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा भाग क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर। चलिए आइए देखिए, सिंपल करते हैं भाग। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस 12, ये है। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे टी क्यूब माइनस का 12 है। अब देखिए, सॉरी माइनस 12 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 3 है, ये 3 है। बाकी सब क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। ठीक, चलिए अब करने हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी के पावर 4 है, तो हमें टी की जरूरत है, यहाँ हमने लगा दिया टी, क्योंकि टी के पावर 3 और यहाँ 3 एक मिलके 4 हो जाएगा। 2 भी चाहिए तो 2 भी लगा दिया हमने, हो गया 2t के पावर 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 3 6 तो 6 हो गया और टी हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 6t। कहेंगे सर इतना छोड़ के यहाँ क्यों लिखा है आपने। देखिए ये t है, ये इसका गुणा करेंगे तो t आएगा, t की घात 1 है, t की घात 1 है, तो t की घात 1 के साइड लिखना है, ठीक ना। अगर 2 रहता तो यहाँ लिखते, अगर 3 आ जाता तो यहाँ लिखते। क्लियर होती जा रही है आगे। अब ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको कितना यहाँ से बचेगा बताइए, माइनस का 3t बचेगा, बाकी सब उतर जाएंगे। 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। ये माइनस का 3t है तो माइनस का लिखेंगे 3t, 3t अब माइनस का 12, ये हो गया, हो गया यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए t के पावर 3 है, t के पावर 3 है, t लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि t के पावर क्यूब हमें है, 3 की जरूरत है, वो भी प्लस का, तो यहाँ प्लस का 3 ले लेंगे, 3t क्यूब। इसका गुणा इसमें करेंगे एक बार, 3 3 के 9 माइनस का 9 हो गया, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक हो गया। अब दोनों करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भगाओ,
ये माइनस है, ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3, बाकी सब उतर जाएगा, माइनस का 2t² माइनस का 3t। ठीक, ये तो हमारा भागफल बच रहा है जी, ये कैसे क्या हो रहा है चेक करते हैं एक बार। कहीं तो कहीं गलत हुआ है, कहीं तो कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है। ओह तो पर भी तो सही है, बिल्कुल सही है। 2t लिया है प्लस अब 3t लेना चाहिए था। अरे यार यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ हमने क्यूब लिया है, गलत हो गया है। चलो इसको पहले करते हैं रफ ना, इसको करते हैं रफ, ये गलत हो गया है पूरा, यहाँ स्क्वायर है क्यूब नहीं है, तो इसको करेंगे रफ। देखो गलत हो गया मेरा, यहाँ कर लो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके करेंगे तो तब जाके सही होगा। देखो यहाँ स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर था इसीलिए गलत आंसर आ रहा था। अब देखो फिर से करते हैं, यहाँ पे ऐसे भाग करेंगे फिर से, 2t के पावर 4 प्लस है 3t का क्यूब है माइनस 2t का स्क्वायर है माइनस 9t है माइनस का ये है 12। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर माइनस का 3 है ना, t स्क्वायर माइनस का 3 है। ठीक, ये क्लियर, बहुत बढ़िया, बेस्ट। अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये ऐसे, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी के पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर कर लिए हम, यहाँ टी 2t के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, 2t के पावर 4, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी की 6, 6t स्क्वायर, 6 माइनस का 6t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है तो इसको गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर भी होगा। है क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, अब दोनों कट गए। ये अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये 3t³, अब ये हुआ हमारा प्लस का 4t स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ बड़ा है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ उतरा माइनस का 9t माइनस का 12 हुआ। अब देखिए ये t 3t³ है, यहाँ t स्क्वायर है, हमें 3t ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे प्लस का 3t हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3t³। इसका गुणा एक बार इसमें कर दीजिए, माइनस का 3 3 9t माइनस का 9t हो गया, माइनस का 9t हो गया, हो गया ना माइनस का 9t। बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन तो बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये उतरेगा 4t स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस का 12, टी स्क्वायर है, हमको 4 चाहिए, बस केवल 4 चाहिए, तो प्लस का 4, प्लस का 4, यहाँ क्या होगा 4t स्क्वायर और माइनस 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया कि नहीं। तो बस हम लिख देंगे अतः प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड है, अतः प्रथम पद द्वितीय पद का, ऐसे लिख लीजिएगा, द्वितीय पद का, द्वितीय बहुपद का बहुपद, द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद, ऐसे लिखेंगे प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद कामा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, ये क्लियर हुआ, क्योंकि 0 आ गया है तब हम कह देंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा था तो गुणनखंड नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन जल्दी स्क्रीनशॉट, दूसरा। चलिए मेरे भाई अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है।
मेरे भाई हमको इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है। भाग कर कर जब हमारा शेषफल नीचे जो बचता है रिमाइंडर शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यह हमारा क्या है, गुणनखंड है। अगर ये 0 शेषफल 0 नहीं होगा तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो हम इसका पहले भाग करेंगे, चेक करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा भाग क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर। चलिए आइए देखिए, सिंपल करते हैं भाग। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस 12, ये है क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे टी क्यूब माइनस का 12 है। अब देखिए सॉरी माइनस 12 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 3 है, ये 3 है, बाकी सब क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं एक बार, मिला लेते हैं। ठीक, चलिए अब करने हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी के पावर 4 है, तो हमें टी की जरूरत है, यहाँ हमने लगा दिया टी, क्योंकि टी के पावर 3 और यहाँ 3 एक मिलके 4 हो जाएगा, 2 भी चाहिए तो 2 भी लगा दिया हमने, हो गया 2t के पावर 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 3 6 तो 6 हो गया और टी हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 6t। कहेंगे सर इतना छोड़ के यहाँ क्यों लिखा है आपने, देखिए ये t है, ये इसका गुणा करेंगे तो t आएगा, t की घात 1 है, t की घात 1 है, तो t की घात 1 किस साइड लिखना है, ठीक ना। अगर 2 रहता तो यहाँ लिखते, अगर 3 आ जाता तो यहाँ लिखते। क्लियर होती जा रही है आगे। अब ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको कितना यहाँ से बचेगा बताइए, माइनस का 3t बचेगा, बाकी सब उतर जाएंगे, 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, ये माइनस का 3t है तो माइनस का लिखेंगे 3t अब माइनस का 12, ये हो गया यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए t के पावर 3 है, t के पावर 3 है, t लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि t के पावर क्यूब हमें है, 3 की जरूरत है वो भी प्लस का, तो यहाँ प्लस का 3 ले लेंगे, 3t क्यूब, इसका गुणा इसमें करेंगे एक बार, 3 3 के 9 माइनस का 9 हो गया, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक हो गया। अब दोनों करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्रियांशु इसको भगाओ, ये माइनस है ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3, बाकी सब उतर जाएगा, माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 3t, ठीक। ये तो हमारा भागफल बच रहा है जी, ये कैसे क्या हो रहा है, चेक करते हैं एक बार। कहीं तो कहीं गलत हुआ है, कहीं तो कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है। ओह तो पर भी तो सही है, बिल्कुल सही है, 2t लिया है प्लस अब 3t लेना चाहिए। अरे यार यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ हमने क्यूब लिया है, गलत हो गया है। चलो इसको पहले करते हैं रफ ना, इसको करते हैं रफ, ये गलत हो गया है पूरा, यहाँ स्क्वायर है क्यूब नहीं है, तो इसको करेंगे रफ। देखो गलत हो गया मेरा, यहाँ कर लो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके करेंगे तो तब जाके सही होगा। देखो यहाँ स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर था इसीलिए गलत आंसर आ रहा था। अब देखो फिर से करते हैं, यहाँ पे ऐसे भाग करेंगे फिर से, 2t के पावर 4 प्लस है 3t का क्यूब है माइनस 2t का स्क्वायर है माइनस 9t है माइनस का ये है 12। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर माइनस का 3 है ना, t स्क्वायर माइनस का 3 है, ठीक। ये क्लियर, बहुत बढ़िया, बेस्ट। अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये ऐसे, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी के पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर कर लिए हम, यहाँ 2t के पावर 4 हो जाएगा, ठीक, 2t के पावर 4।
इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 दूनी की 6, 6t², 6 माइनस का 6t², क्योंकि यहाँ t² है तो इसको गुणा करेंगे तो t² भी होगा। है क्लियर? अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, अब दोनों कट गए। ये अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये 3t³, अब ये हुआ हमारा प्लस का 4t², क्योंकि प्लस का साइन यहाँ बड़ा है। ठीक, क्लियर? अब यहाँ उतरा माइनस का 9t माइनस का 12 हुआ। अब देखिए ये t 3t³ है, यहाँ t² है, हमें 3t ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे प्लस का 3t हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3t³। इसका गुणा एक बार इसमें कर दीजिए, माइनस का 3 3 के 9t, माइनस का 9t हो गया, माइनस का 9t हो गया, हो गया ना माइनस का 9t। बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन तो बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये उतरेगा 4t² और ये क्या हो गया माइनस का 12, t² है, हमको 4 चाहिए, बस केवल 4 चाहिए, तो प्लस का 4, प्लस का 4, यहाँ क्या होगा 4t² और माइनस 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया कि नहीं। तो बस हम लिख देंगे अतः प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड है, अतः प्रथम पद द्वितीय पद का, ऐसे लिख लीजिएगा, द्वितीय बहुपद प्रथम बहुपद, ऐसे लिखेंगे प्रथम बहुपद कामा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक। ये क्लियर हुआ, क्योंकि 0 आ गया है तब हम कह देंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहता तो गुणनखंड नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन जल्दी स्क्रीनशॉट। दूसरा हम लोग दूसरा सॉल्व करने वाले हैं, हमको बताना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। हम बताए हैं कि अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। तो जल्दी सॉल्व करते हैं, बस सिंपल। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 3x⁴ प्लस का 5x³ माइनस का ये कितना है जी 7x² है, अब प्लस का ये 2x है, प्लस का ये है 2, है ना क्लियर। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, x² प्लस का ये है 3x प्लस का 1 हुआ, बस हो गया, काम क्लियर है हमारा, यहाँ तक सही है। उसके बाद कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए x² है, यहाँ x⁴ है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ करते हैं x² चाहिए, ठीक, स्क्वायर, लेकिन 3 भी चाहिए जी, हम 3 भी लगा दिए, 3x⁴ हो गया। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 3 3 के 9, 9x³ हो जाएगा, 9x³, ये कितना हो गया फिर 9x³ हो गया, क्लियर, 9x³ हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इसका एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कितना हो गया 3x² हो गया ना। अब यहाँ साइन बदलेंगे, या प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, हो गया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4x³ और ये माइनस हो, यहाँ माइनस हो गया, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, माइनस का 10 x² प्लस का 2x, ये बाकी सब उतर जाएंगे, प्लस का 2 है। अब देखिए x² यहाँ x³ है, तो हमें क्या चाहिए माइनस का x, यहाँ माइनस x लिख लेंगे, माइनस का x, क्लियर, माइनस का x ले लेंगे, क्योंकि x² और x में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 चाहिए, 4 भी चाहिए, तो यहाँ 4 भी लगा देंगे, यहाँ 4, ठीक हो गया। बोतल रख दो, माइनस का 4x³ हो गया, माइनस का 4x³ रख दो, इसे रख दो, माइनस का 4x³ हो गया, ठीक है मेरे भाई। देखिए अब उसके बाद क्या है, इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे तो कितना होगा 3 4 के 12x², माइनस का 12x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 4x हो गया। अब देखिए
माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। ये यहां से कितना बचेगा, प्लस का दो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो गया 4 और 2 6, 6x प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, केवल 2 की कमी है तो प्लस का 2 लगा देंगे हम। यहां से करेंगे गुणा, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, इसका गुणा लास्ट में इसमें करेंगे तो प्लस का 2, साइन बदले, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया ना, तो बस हम लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद का प्रथम बहुपद कामा लगाकर द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है ना, ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल। अतः प्रथम बहुपद कामा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक ना, ऐसे लिख लेंगे। अतः प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। स्क्रीनशॉट लो, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब दूसरा का तीसरा को सॉल्व करते हैं। पहले तो वही सेम क्वेश्चन है, अगर भाग शेषफल हमारा 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग करेंगे सिंपल, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ ऐसे करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले थोड़ा जगह भी दे देंगे हम कि लिखने में सही रहे, समझने में आपको भी सही रहे, तभी तो काम होगा। x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब, और यहाँ प्लस का है x स्क्वायर, और प्लस ये 3x है, प्लस का 1 है। इधर क्या लिखेंगे, देखिए x क्यूब है माइनस का 3x प्लस का 1 है। बात समझ में आ रही है? x क्यूब है, x की घात 5 चाहिए, तो हमें x की घात 2 की जरूरत है, क्योंकि 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे। तो x यहाँ स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर है? इसका गुणा इसमें करिए, देखिए x की घात 5 हो गया। ये बात जानते हैं ना कि गुणा में घात जुड़ जाती है, तो इसीलिए जुड़ जा रहा है इसमें, ये मत कहना कैसे हो रहा है। ये हो गया, ये अब इसका गुणा इसमें करो तो माइनस, अब ये 3x क्यूब हो गया, 3x क्यूब, यहां लिखेंगे 3x क्यूब हो गया। इसका गुणा इसमें करो, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। अब ऐसे करेंगे, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब ये प्लस माइनस यहाँ तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल, तो बचेगा 3x प्लस का 1 हुआ। अब ये माइनस का x क्यूब है, तो ये देखो x तो है लेकिन x क्यूब तो है लेकिन माइनस कमी है, तो माइनस 1 लगा देंगे, माइनस x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 हो गया। अब करते हैं, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये सब कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या, केवल हमारा 2 हो गया, क्योंकि 1 1 2 हो गया ना। तो हमारा ये गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि शेषफल हमारा क्या बचा है, 2 बचा है ना, लास्ट वाले का 2 बच गया है। क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे हम लोग मेरे भाई, क्योंकि गुणनखंड नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 2 है। ठीक, हमारा शेषफल 0 हो जाता तो गुणनखंड हो जाता, लेकिन शेषफल बच गया है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब तीसरे नंबर पे आए, चौथे 5 में 3 ही तो क्वेश्चन बचा है, इनको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, पहले ये देख लीजिए कि तीसरा में दिया है कि 3x पावर 4 प्लस 6x के घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना है तो। ठीक है ना, देखिए इसकी घात 4 दिया है, तो मतलब 4 दिया है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। 2 शून्य दिया है, 2 शून्य को और निकालना है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, बस लिखेंगे हल। अभी ये 2 शून्य दे दिया है, 2 शून्य को और निकालना है,
दिया है, लिखेंगे दिया है 2 शून्य, 2 शून्य, 2 शून्य आपका ये है रूट में 5/3 और माइनस का रूट में 5/3 है। पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब जब हमारा ये शून्य है तो ये 0 के बराबर होंगे, बिल्कुल 0 के बराबर होंगे। ये हम पहले ऐसे कर लेते हैं, देखिए x बराबर ये क्या हुआ रूट में 5/3 और ये x बराबर हो गया माइनस का रूट में 5/3 हो गया। इसको इधर लाइए, ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस कितना हो गया रूट में 5/3 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3। ठीक, ये बात क्लियर हो गई है ना? क्लियर। इधर हम दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, है 0 के बराबर। अब ये दोनों को अगर हम गुणा करें तो भाई क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए गुणा करते हैं x, क्योंकि शून्य के तो 0 के बराबर तो है, x माइनस रूट में 5/3, यहाँ हो गया रूट में 5/3। इस तरह इस वालों को लिखेंगे ऐसे x प्लस रूट में 5/3, ये हो गया एक ब्रैकेट में, क्लियर। ठीक, इधर हम 0 के बराबर हम कर लिए। अब देखिए कि ये a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अरे यहाँ पे लिख भी देंगे, देखिए a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा फिर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो हम यही तो इसी तरह फार्मूला हमारे जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 5/3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर है 0 है। अब इसको खोल दीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर हो गया 0। मेरे भाई अगर ये इसका गुणा कर रहे हैं तो ये गुणनखंड होगा, इसका ये गुणनखंड ही होगा ना, देखता था ये गुणनखंड है। अब सिंपल हम इसका क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा उससे हम निकालेंगे। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये आया है एक गुणनखंड है हमारा, एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड बन गया। अब इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करेंगे जो शेषफल आएगा उससे हम 2 शून्य निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए मेरे भाई, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब करते हैं रफ, ऊपर से करते हैं थोड़ा सा रफ, ठीक। हम इसको करेंगे रफ, इसको हम कर देंगे रफ, हम ये कर दिया रफ, इसको कर देंगे रफ, ये भी रफ हो जाएगा, ये भी रफ हो जाएगा, ये भी, ये हमको इसका काम है। देखिए अब करेंगे हम यहां से लिखेंगे इसको कि 3x के पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ये है हमारा। इसको लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 5/3 है ना। बस 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 हो गया। कहोगे सर भाग तो करने आ रहा था लेकिन ये बटा में है, नहीं आएगा सर, आ जाएगा मेरे भाई, घबराना नहीं है, बस देखते जाओ। देखो x स्क्वायर है ना, x की घात 4 चाहिए और 3 चाहिए, तो देखो x की घात पहले तो लिखोगे, x की घात स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि x स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 3 भी चाहिए तो यहां लगा दो 3, ओहो हो गया। इसका गुणा एक बार इसमें करना होता है, इसका गुणा एक बार इसमें करना होता है, तो इसका गुणा पहले एक बार इसमें कर लो, 3x की पावर 4 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो, देखो माइनस का 5/3 है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 का हम इसमें करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखो, देखो माइनस का 5x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। क्लियर हुआ? अरे यहाँ का सर यहाँ क्यों नहीं लिखा है, यहाँ देखो घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो घात 2 के साइड में लिखोगे। क्लियर? बस प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये उतर जाएगा 6x की पावर 3 और ये प्लस है तो ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर और माइनस का 10x माइनस का 5, ये हो गया। देखो ये x घात 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, हमको 6 चाहिए तो प्लस का 6x ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा काम ना। इसको करते हैं रफ। अब देखो इसका इसमें गुणा कर लो, ये कितना हुआ 6x क्यूब हो गया, इसका गुणा इसमें कर लो, माइनस का 5/3 गुणी 6x स्क्वायर। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10, 10x स्क्वायर, तब माइनस का 10x स्क्वायर हो गया, हो गया। अब देखो सिंपल, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 हो गया।
एक्स स्क्वायर है तो हमें कितना चाहिए, प्लस का 13, प्लस का 13 ले लेंगे, प्लस का 13 ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करेंगे, कहीं हमें लग रहा है गलत हो रहा है, कहीं हमें लग रहा है गलत हो रहा है यार, कहीं गलत लिखे तो नहीं है, देखो तो ओ गॉड, ये देखो ये देखो ये गलती हुआ है हमारा यहाँ पे, ये 6 इसमें कह रहे थे हम लोग, इसका गुणा इसमें किए हैं, तो ये हम क्या क्यू तो हो गया ठीक है, लेकिन ये वाला 10 कहां से हो गया, गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा गलत हो गया, ये हाँ ये वाला सिस्टम देखो यहाँ पे हमारा इसका हम गुणा करेंगे, ये दूसरा वाला स्टेप इसका गुणा करेंगे, देखो x 5/3 है, 6x है, तो इसका करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, माइनस का 10, x केवल बचेगा ना, माइनस का 10x बचेगा, तब माइनस का 10x इस साइड लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यही गलती हो गया था, तो क्या है माइनस का 10x यहाँ लिखना है, ठीक। अब बाकी सब ये उतर जाएगा, बिल्कुल उतरेगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, उतर जाएगा, और ये प्लस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस का 5 बचेगा, ठीक। अब सही हो जाएगा, यहाँ पे 13 नहीं 3 लेना है, ठीक, याद रखिएगा 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, केवल 5 आएगा, तो माइनस का 5, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया ना मेरे भाई। अब स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं, अब दिक्कत नहीं है, भागफल है उसी का हम गुणनखंड करेंगे, हमारा शेषफल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, हो गया, बस ऊपर से करते हैं रफ, ऊपर से करते जा रहे हैं रफ, नीचे से उतरते जाओ, देखो यहां लिखेंगे भागफल, भागफल, भागफल हमारा कितना है 3x स्क्वायर है, प्लस का ये 6x है, प्लस का ये 3 है, इसका गुणनखंड करना है, देखो यहाँ पे इसमें 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, हमने इसमें 3 का पहाड़ा बाहर निकाल दिया, ठीक, इधर कर देते हैं 0, ठीक है ना, 0 के बराबर कर देते हैं। अब इसको करेंगे रफ, इसको करेंगे रफ, उसके बाद करेंगे, क्योंकि हमको शून्य को निकालना है इसलिए 0 के बराबर कर रहे हैं ना, इसको करते हैं रफ, ये हो गया क्लियर। देखो अब देखो समझो, केवल देखते जाओ समझते जाओ, वीडियो लाइक करते जाओ, पूरा काम हो जाएगा। वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना मेरे भाई, चलो आ जाओ। अब देखो इसको इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 नीचे आएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर भेज दिए डायरेक्ट 0 हो गया। अब देखो इसका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही होगा। देखो यहाँ x है तो यहाँ x लगा लो, यहाँ x लगा लो, तो ये दोनों हमको टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का x प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ प्लस का 1, यही ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे x प्लस का 1 है ना, x प्लस 1, यहाँ केवल बचेगा 1 तो प्लस का 1 लिख लेंगे, प्लस का 1, अंदर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस 1, बाहर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस 1, इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा, दोनों शून्य आ जाएंगे। देखो इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू -1, तो हमारे अतः अन्य दो शून्यक -1 कामा -1 होंगे मेरे भाई, क्लियर हुआ, -1 कामा -1 होंगे, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जानते हैं। हाँ देखो मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा अंधेरा हो रहा है मेरे भाई, थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, ध्यान से देख लेना यार, बस थोड़ा सा कि नहीं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है इसलिए हमारा वीडियो नहीं अच्छे से हो पा रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 है, कहा एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, देखो मेरे भाई ये हमारा कह रहा है भागफल और ये कह रहा है शेषफल,
शेषफल या और नहीं है, शेषफल क्रमशः ये और ये दिया, ये हमारा भागफल दिया है, शेषफल हमारा ये दिया है, तो जी एक्स का ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात सिंपल हम बता रहे हैं आपको, ये होता है हमारा, यहाँ हल करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे भाज्य, ये भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, गुणे यहाँ होता है भागफल, भागफल अब प्लस यहाँ होता है हमारा शेषफल। ये हमने पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है सर। ये भाज्य, सर ये हमारा भाज्य है, तो इसको हम px लिख सकते हैं, ये px है, इसको लिख सकते हैं, भाजक को हम लोग gx लिख सकते हैं, gx, ठीक, gx। और ये है भागफल है, तो भागफल हमारा ये दिया है, देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल कितना दिया है x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना दिया है माइनस का, देखिए माइनस का 2x प्लस का 4। हाँ बाबू बोलो। अब देखिए, अब हम इसको ये भी वैल्यू दिया है, अब तो इसका वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लें, बिल्कुल लिख लें। चलिए इसको भी लिख देते हैं। हाँ जी, गिफ्ट आएगा, अभी बात करने तो हमको बना लेते तो बस। चलिए मेरे भाई इधर आप लोग देखिए, ये छोटा सा बाबू है, डिस्टर्ब किया है। देखिए हमारा ये हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 और हमारा gx। देखिए ये प्लस में है, इस साइड भेजेंगे, ये शेषफल है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ये गुणा में हो जाएंगे, तो गुणा को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, बस हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इधर भेजते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, इधर भेजिए, माइनस का 2x है तो इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा gx गुणे x माइनस का 2 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, x क्यूब है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहां से हमारा देखिए क्या हुआ, जी एक्स गुणे एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2, ठीक, एक्स माइनस का 2 हुआ, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये गुणा है, गुणा में है, इसका वैल्यू चाहिए थी, इसका हम कर देंगे भाग, सिंपल, तो हम यहाँ करेंगे भाग, यहाँ एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, यहाँ पे आ गया हमारा भाग में कितना हो गया x माइनस का 2 हो गया, बिल्कुल। इधर कितना है gx, ठीक, तो पहले इसको करना पड़ेगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात की दिक्कत नहीं है, समझ जाइएगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और इसको हम लोग भाग करेंगे ऊपर करने के बाद रख पे ना, तो इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम करेंगे जल्दी से इसको, इस भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया, इसको पहले लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये x क्यूब हो गया, यहाँ कितना है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का ये 3x है माइनस का 2 है, यहाँ लिख लो, ये क्या है x माइनस का 2। अब इसको भाग करो जल्दी, देखो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर चाहिए मैं, तो x क्यूब हो जाएगा x क्यूब, इसका करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर को बचेगा ना, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस का 3x माइनस का 2 है, x है, यहाँ x चाहिए, माइनस x लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x। अब देखिए प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये हमारा बचेगा केवल x बचेगा माइनस का 2। देखो यहाँ सेम है तो प्लस का 1 लगा देंगे हम, यहाँ x माइनस का 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट के आ गए, हमारा 0 आ गया मेरे भाई। तो बस हमारा gx का वैल्यू चाहिए था, तो gx का वैल्यू हमारा ये आंसर होगा, लिख लेंगे। अतः हट जाओ, हट जाओ, जब कैमरा में आ रहे होगे हटो। अतः gx बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 होगा, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां है तो आप धीरे से समझिए, समझ जाइएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे भाई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम एक ही बार लास्ट एक्सरसाइज, चौथे नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी तक के लिए मेरे भाई मन लगा के पढ़ो, स्क्रीनशॉट लिए हो, उसको नोट्स बनाओ, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।